हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। चामिंग को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल आई हुई रहती है। उसके फ्रेंड के थ्रू उसे मालूम पड़ता है कि कोई अननोन पर्सन उसे बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है और ये कह रहा है कि उसे डॉक्टर चामिंग से बात करनी है। जब चामिंग यहाँ पर कॉल रिसीव करती है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि गन ही है। अब यहाँ पर गन उसे कहने लगता है, देखो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ लेकिन तुम हो कि मुझसे बात करने के मूड में ही नहीं हो। कब से ट्राई कर रहा हूँ, फाइनली तुमने कॉल रिसीव ही कर लिया। यहाँ पर जब उसे मालूम पड़ता है कि ये गन है तो वो कॉल को कट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो अपने फ्रेंड से कहती है, अगर दोबारा इस पर्सन का कॉल आया तो मुझे दिए बगैर ही कट कर देना। चामिंग के वहाँ से जाने के बाद गन एक बार फिर से ट्राई करता है चामिंग से बात करने के लिए, लेकिन कॉल तो उसकी फ्रेंड रिसीव करती है। तो उसे कहती है कि आप कौन हो और मेरी फ्रेंड को परेशान क्यों कर रहे हो। वो तो उल्टा सीधा उसे क्वेश्चन करने लगती है, जिसकी वजह से गन भी काफ़ी परेशान हो जाता है और वो बगैर कुछ बताए ही फ़ोन को कट कर देता है, जिसकी वजह से चामिंग की फ्रेंड काफ़ी चिढ़ जाती है और कहती है, ऐसे लोग कॉल ही क्यों करते हैं जिन्हें बात ही नहीं करना रहता है। नेक्स्ट सीन में कलर को दिखाया जाता है। बेचारा लैला को खोने के बाद काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है और यहाँ पर वो ड्रिंक करते हुए पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। एक वक्त था जब लैला कलर के साथ रहा करती थी। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसके आगे पीछे घुमा करता था, ये जाने बगैर कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसका भाई एक माफिया बॉय है और वो भी माफिया का लीडर। यहाँ पर कलर को दिखाया जाता है। वो लैला से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने तो अपने प्यार का इजहार तुमसे कर दिया है, तुम मुझे बताओ तुम कब करोगी। लैला भी अपने प्यार को कन्विंस कर लेती है बिकॉज वो भी कलर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसी वजह से वो चीख चीख कर कह देती है कि ठीक है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर लैला और कलर को दिखाया जाता है जो दोनों एक दूसरे को चीख चीख कर अपने लव को कन्विंस कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। अब कलर और लैला दोनों अपनी फीलिंग्स को कन्विंस कर चुके थे, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर कलर को दिखाया जाता है जो लैला को बताता है कि बहुत जल्द मैं तुम्हारे घर पे हमारे रिश्ते की बात करने के लिए आने वाला हूँ तुम्हारे भाई के सामने। जिस पर लैला डर जाती है और कहती है, देखो इतनी बड़ी गलती कभी मत करना, तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कि मेरा भाई कौन है। मेरा भाई माफिया गैंग का सबसे बड़ा लीडर है। अगर उसे मालूम पड़ा हमारे बारे में तो सच में तुम्हें ज़रूर हर्ट कर देगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। इसी वजह से थोड़ा सा टाइम दो, मैं अपने ब्रदर को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर कलर को दिखाया जाता है। उसे याद आता है कि जब वो वॉशरूम में गया था तो उसकी मुलाकात लेन से हुई थी। लेन बता रहा था कि वो गन का बेटा है, इसी वजह से वो नेक्स्ट टारगेट लेन को रखता है, ये कहते हुए कि अगर मुझे गन को हर्ट करना है तो उसे मुझे लिन को हर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गन की जान तो लिन में बसती है। क्योंकि मैंने देखा था वो लिन के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। कलर गन से इस वजह से नफरत करता था और उसे हर्ट करने की कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि गन की वजह से लैला आज उसके लाइफ में नहीं है। इसी वजह से वो गन से नफरत करता था और उसे हर वक्त हार्म करने का ट्राई कर रहा होता है। कलर गन से बदला लेने के लिए अपना टारगेट लिन को बना लेता है। उसके बाद क्या, वो अपने टारगेट पे निकल जाता है और सीधा आता है हॉस्पिटल में डॉक्टर चामिंग से मिलने के लिए। जिस पर उसकी फ्रेंड बताती है कि सॉरी सर, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज डॉक्टर चामिंग अभी पेशेंट देखने में बिजी हैं। जिस पर कलर कहता है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर तो आ ही चुके हैं, डॉक्टर चामिंग का थोड़ा सा वेट ही कर लेंगे, काफ़ी टाइम हो जाता है। लेकिन चामिंग अभी तक नहीं आई हुई रहती तो कलर को उसकी फ्रेंड से कहता है, थोड़ा सा जा करके आप ज़रा देख लीजिए बिकॉज हमें अर्जेंट है, उनसे मिलना है। कलर के फोर्स करने पर चामिंग की फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो चामिंग के पास आती है और बताती है, बाहर कोई बंदा आया है जो वेट कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया और अभी तक वो गया नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से वो तुमसे मिलना चाह रहा, अंदर भेज दो क्या। जिस पर चामिंग कहती है, ठीक है मैं एक पेशेंट को देख लूँ, उसके बाद तुम भेज देना। पेशेंट देखने के बाद दिखाया जाता है कलर का आता है चामिंग से मिलने के लिए और कहता है, फाइनली तुम मुझे मिल गई, यही मेरे लिए बड़ी बात है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, लग रहा है पेशेंट देखने में कुछ ज़्यादा बिजी हो। जिस पर चामिंग कहती है, डॉक्टर हूँ ऑब्वियसली, मुझे पेशेंट देखने ही पड़ते हैं, बताओ तुम्हें क्या काम पड़ गया जो तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। जिस पर कलर कहता है, बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलते जाऊँ, लेकिन हाँ मैं तो यहाँ जिस काम के लिए तुमसे मिलने के लिए आया था वो तो मैं भूल ही रहा हूँ। कलर उसे एक गिफ्ट का बॉक्स पास करते हुए बताता है कि ये गिफ्ट मैंने लेन के लिए लिया है, जब मैं पास से गुजर रहा था तो स्टोर्स में देखा, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, सोचा लेन के लिए ले लूँ, काफ़ी अच्छा बच्चा है, क्या तुम उसे दे दोगी। अब यहाँ पर कलर के रिक्वेस्ट करने पर चामिंग मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं दे दूँगी। नेक्स्ट में चामिंग को दिखाया जाता है जो लेन से मिलने के लिए आती है उसके घर पर। लेन उसे देख लेता है और सडनली जाकर हक कर लेता है बिकॉज वो लेन को अपनी मॉम की तरह ट्रीट करता था, बट कभी उसने शो नहीं किया था। यहाँ पर चामिंग को दिखाया जाता है, वो लेन से कहती है, तुम्हें अंकल कलर ने एक गिफ्ट दिया है, देखोगे कैसा है। जिस पर लेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं देखूंगा। अब यहाँ पर चामिंग उसे गिफ्ट का बॉक्स देती है और ये बात जब गन सुनता है तो ऑब्वियसली उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गन को यहाँ पर बार बार एरो की बातें याद आ रही होती है, जैसे कि एरो ने कहा था कि तुम्हारी बहन लैला कलर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो इसी वजह से हो सकता है कि ये लिन जो है वो कलर का बेबी हो।
ये बात याद आते ही गन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो किसी भी तरह लिन को कलर के हाथों नहीं देना चाह रहा होता है, जिसकी वजह से गन बहुत ज़्यादा एंग्री मोड में आ जाता है और वो लिन को डांटते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कलर अंकल से बात नहीं करनी है और स्पेशली उनसे कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। और साथ ही यहाँ पर वो चामिंग को भी चिल्ला रहा होता है कि मना किया था ना तुम्हें कलर से बात करने के लिए, लेकिन तुम हो कि मेरी एक भी बात नहीं मान रही हो। यहाँ पर गन को दिखाया जाता है वो ज़बरदस्ती लिन से उसका लिया हुआ गिफ्ट छीन लेता है और उसे डस्टबिन में डाल देता है, जिसकी वजह से लिन काफ़ी हर्ट होता है और वो वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। यहाँ पर चामिंग को दिखाया जाता है और अंकल जीन दोनों गुस्सा कर रहे होते हैं गन पे, बिकॉज वो एक बच्चे के साथ इस तरह से ट्रीट कर रहा था। बट गन अपने आगे कहाँ किसी की सुनने वाला, वो किसी की नहीं सुनता है, बिकॉज अब वो लिन को खोने से बहुत ज़्यादा डर रहा था। नेक्स्ट सीन में चामिंग को दिखाया जाता है वो लिन के पास आती है और उसे कहती है कि अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं और तुम्हारे डैड ने जो किया तुम्हारे अच्छे के लिए किया होगा ना, उन्हें इस तरह से गुस्सा मत दिलाओ। वो जो कहते हैं बस उनका काम कर दिया करो, बिकॉज वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयरिंग करते हैं। बट यहाँ पर चामिंग को दिखाया जाता है वो लिन को तो कन्विंस कर लेती है, बट अपने आप में ही वो खोई खोई से रहती है कि आखिर कलर और गन में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से गन ने ये सब किया। नेक्स्ट सीन में गन को दिखाया जाता है जो चामिंग के आने का वेट कर रहा होता है और काफ़ी डिप्रेशन में भी था। चामिंग जब आती है तो उल्टा गन पर ही वो बरस पड़ती है और गन से कहती है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम एक बच्चे के साथ इस तरह से सलूक करोगे। तुम्हें मालूम है ना तुम उसके लिए एक रोल मॉडल हो, अगर तुम ही उसके साथ इस तरह से बर्ताव करोगे तो बताओ वो क्या सीखेगा। वो अभी छोटा बच्चा है, उसे सही गलत का अभी डिफरेंस नहीं मालूम है, तो ज़रा उसके साथ प्यार से ट्रीट करो। और बाय द वे मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँ कि आज मेरा लास्ट डे है और मैं इसके बाद यहाँ पर नहीं काम करने के लिए आऊँगी। यहाँ पर गन को भी बुरा लगता है, वो चामिंग से बात करने की कोशिश करता है कि प्लीज़ इस तरह से मत जाओ, लेकिन वो अपने गुस्से में रहता है। इसी वजह से वो चामिंग को कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें काम पर आना है तो आओ, नहीं आना है मत आओ, मैं अपने लिन के लिए बहुत सारी नर्स का अरेंजमेंट कर सकता हूँ। गन के मुंह से इतनी तीखी बातें सुनने के बाद चामिंग भी काफ़ी हर्ट होती है। अंकल जीन उसे ड्रॉप करने के लिए कहते हैं, बट चामिंग मना कर देती है कि नहीं अंकल कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी। और ये कहकर वो वहाँ से अकेले ही चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब ये बात डेनिस को मालूम पड़ती है तो वो गन से बात करता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से चामिंग को इतनी अर्जेंट में ये जॉब छोड़नी पड़ी। मुझे यकीन है तुम्ही ने कुछ उल्टा सीधा कहा था। जिस पर गन कहता है मैंने जब उसे मना किया था कि कलर से उसे बात नहीं करनी है और ना ही कलर के हाथों कोई भी गिफ्ट लेना है, तो क्या क्रेजी हो गई है जो मेरी बातें उसे समझ में नहीं आ रही है। जब मैंने कह दिया कि कलर से दूर रहे तो उसे क्या ज़रूरत थी लिन के लिए गिफ्ट लाने के लिए। जिस पर डेनिस कहता है तुम डर रहे हो ना कि अगर लिन कहीं कलर का बेटा निकल गया, इसी वजह से तुम ये सब कर रहे हो ना। जिस पर गन कहता है तुम जब जान रहे हो तो मेरा मुंह मत खुलवाओ क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। नेक्स्ट सीन में बेचारी चामिंग को दिखाया जाता है वो काफ़ी परेशान थी। अब वो ना ही लिन से मिल सकती थी और ना ही गन से। वो अपना काम ख़त्म करके कैंटीन में जब खाना खाने के लिए बैठी हुई थी तभी वहाँ पर डॉक्टर जोई की एंट्री हो जाती है जो कि चामिंग के फ्रेंड की तरफ से रहते हैं। यहाँ पर चामिंग की फ्रेंड उसे बताती है कि मुझे मालूम है तुम डॉक्टर चामिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, लेकिन कन्विंस करने की हिम्मत नहीं हो रही है ना। चलो आज मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम भी क्या याद रखोगे चामिंग की बेस्ट फ्रेंड हो। और ये कहकर वो डॉक्टर जोई से कहती है जाओ तुम, मैं यहीं पर साइड में खड़ी हुई हूँ और जहाँ पर तुम कुछ भूलोगे ना मैं इशारे में बता दूंगी, लेकिन याद रखना तुम्हें आज किसी भी तरह कन्विंस करना है, करोगे ना। जिस पर डॉक्टर जोई हिम्मत बना करके चामिंग के पास बैठते हैं। चामिंग जब अपने सामने डॉक्टर जोई को देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, बिकॉज डॉक्टर जोई की कंडीशन उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है क्योंकि उन्हें अपनी फीलिंग्स को कन्विंस तो करना था और सामने चामिंग थी वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है जो चामिंग की बेस्ट फ्रेंड रहती है वो पीछे से इशारा करती रहती है कि कम से कम बोले तो सही जो भी दिल में है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जोई को दिखाया जाता है वो तो चामिंग से अपनी फीलिंग्स शेयर करने के बजाय उसकी कंडीशन के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम्हारे जो नया पेशेंट आया है मैंने देखा था उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, बताओ अब क्या है, अब बेटर फील कर रहा है। जिस पर चामिंग कहती है हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको ये बात करने के लिए आप मेरे पास आए हैं, ज़रूरत कोई दूसरी बात है ना, जो भी है शेयर कर दो। यहाँ पर डॉक्टर जोई को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ से स्टार्ट करें, इसी वजह से वो चामिंग से कहते हैं नहीं कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आया था। चामिंग के जाने के बाद यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और डॉक्टर जोई से कहती है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे पीछे हूँ, एटलीस्ट अपनी फीलिंग्स को शेयर तो करना चाहिए था, बिकॉज जब तक तुम चामिंग को बताओगे नहीं कि तुम उसे कितना ज़्यादा लाइक करते हो उसे कैसे मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में डेनिस को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल आए हुए रहता है और चामिंग से मिलने के लिए जाता है और चामिंग से कहता है क्या गन ने तुमसे कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से तुमने ये जॉब छोड़ दिया है। जिस पर चामिंग कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने देखा लिन की कंडीशन काफ़ी ठीक हो चुकी थी, इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे लेफ्ट करूँगी और मैं अब इस हॉस्पिटल में भी तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मुझे इसे भी तो पूरा करना है, बस इसी वजह से छोड़ दिया। यहाँ पर डेनिस कहता है नहीं ज़रूर कुछ दूसरी बात है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, इतने टाइम मिलने के बाद तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन चामिंग के मना करने के बाद डेनिस भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि उसे चेक करने के लिए एक नई डॉक्टर आई है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो आंट से कहने लगता है डॉक्टर चामिंग कहाँ है, मुझे उन्हीं से ही अपना चेकअप करवाना है और मैं किसी भी डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाऊंगा।
जिस पर उसे मालूम पड़ता है कि डॉक्टर चाउमिंग अब नहीं आएंगी तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज उन्हें हॉस्पिटल का भी तो काम रहता है। ये बात सुनते ही लिन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो सीधा दौड़ करके अपने आप को फिर से वॉशरूम में लॉक कर देता है और रोने लगता है और डिमांड करने लगता है, मुझे किसी भी तरह से डॉक्टर चाउमिंग ही चाहिए, मैं डॉक्टर चाउमिंग से ही मेडिसिन खाऊंगा, अदरवाइज मैं किसी से भी नहीं खाऊंगा। ये बात जब गन को मालूम पड़ती है तो वो जाता है लिन से एक बात करने के लिए और कहता है, देखो लिन, माना मैं तुम छोटे बच्चे हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारी जिद को मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें इसी डॉक्टर से ही अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। जिस पर लिन रोते हुए कहता है, देखिए डैड, मैं किसी भी कंडीशन में दूसरे डॉक्टर से नहीं दिखवाना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ एक ही डॉक्टर चाहिए और वो डॉक्टर चार्मिंग ही चाहिए। अब यहाँ पर बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी लिन डोर ओपन नहीं कर रहा होता है और उसकी जिद थी कि जब तक डॉक्टर चार्मिंग नहीं आएंगी मैं दरवाज़ा नहीं ओपन करूँगा, और रो ही रहा होता है। नेक्स्ट सीन में चार्मिंग को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई हुई रहती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात नीला से होती है। नीला चार्मिंग से कहती है, तुम आज लिन को देखने के लिए नहीं गई? जिस पर चार्मिंग कहती है, नहीं, मैंने उस जॉब को छोड़ दिया है बिकॉज मैंने देखा है लिन की कंडीशन काफ़ी ठीक हो चुकी है, इसी वजह से मैं अब हॉस्पिटल में अपना पूरा टाइम देना चाहती हूँ, मेरे वहाँ भी पेशेंट आते हैं। बातों ही बातों में नीला चार्मिंग से डेनिस के बारे में बात करने लगती है कि वो तुम्हें कैसे लगता है। जिस पर चार्मिंग कहती है, अच्छे हैं, मुझे पसंद है वो, उनके काम करने का अंदाज़, वो लोगों से बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद नीला को जेलसी फील होती है कि चार्मिंग भी डेनिस को लाइक करने लगी है क्या, अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन चार्मिंग की वजह से काफ़ी रोता है जिसकी वजह से उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, उसे हाई फीवर भी आ जाता है और यहाँ पर दूसरी डॉक्टर भी नहीं रहती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, जिसकी वजह से आंट काफ़ी परेशान हो जाती है और वो नीला के पास कॉल करके लिन की कंडीशन के बारे में बता देती है कि लिन की सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे हाई फीवर है, जितनी जल्दी हो सके घर वापस आओ ताकि हम उसे हॉस्पिटल में लेके जा सकें, बिकॉज यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। ये बात जब चार्मिंग सुनती है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और सीधा आ जाती है लिन की केयरिंग करने के लिए। लिन को बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहता है और वो बेहोश भी रहता है, लेकिन बेहोशी में भी वो चार्मिंग को ही बार बार बुलाया जा रहा होता है और उसे कह रहा होता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइएगा, बिकॉज कुछ भी हो अब वो चार्मिंग को अपनी मॉम की प्लेस देने लगा था। इसी वजह से वो चार्मिंग को बहुत ज़्यादा लाइक करता था और चाहता था कि वो उसे कभी भी छोड़कर ना जाए। नीला तो लिन की इस कंडीशन को देख करके काफ़ी शॉक थी बिकॉज लिन की लाइफ में चार्मिंग फर्स्ट पर्सन थी जिसे वो इतना ज़्यादा प्यार करता था। चार्मिंग जब वहाँ से जाने वाली रहती है तभी गन और डेनिस की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर नीला के थ्रू जब इन दोनों को मालूम पड़ता है कि लिन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और आंट ने अर्जेंट में कॉल किया, जिसकी वजह से चार्मिंग अपने आप को रोक नहीं पाई और वो लिन की केयरिंग करने के लिए यहाँ पर आई। बट यहाँ पर गन को दिखाया जाता है, उसे पास्ट की बातें याद आती है कि चार्मिंग ने कहा था कि उसका लास्ट डे है और अब से वो काम पर नहीं आएगी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और चार्मिंग से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम दोबारा आओगी, लेकिन तुम दोबारा आई, क्या बात है, तुमने तो कहा था तुम यहाँ पर नहीं आओगी। चार्मिंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि गन अभी भी उसे इतना ज़्यादा रूड तरीके से बात कर रहा है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर डेनिस को दिखाया जाता है, वो गन को समझाने की कोशिश करता है कि आखिर बात क्या है, इतना अच्छा काम तो चार्मिंग ने किया, ऊपर से तुम उसकी तारीफ़ करने के बजाय उसे ही हट करके यहाँ से भेजे हो, देखो तुम गलत कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तुमने चार्मिंग के साथ। यहाँ पर नीला को दिखाया जाता है, जब वो चार्मिंग को उसके घर पर ड्रॉप करी होती है तो वो नोटिस करती है कि चार्मिंग काफ़ी ज़्यादा सैड है। वो चार्मिंग से कहती है कि तुम गन की बातों की वजह से सैड होना, बिल्कुल भी मत उदास हो, वो ऐसी है, गुस्से में वो कुछ भी बोल देता है, परेशान मत हो और उसकी बातों पर ध्यान मत दो। एक सीन में गन को दिखाया जाता है जो लिन के पास बैठा हुआ रहता है। लिन बेहोश रहता है लेकिन बार बार वो डॉक्टर चार्मिंग का ही नाम लिए जा रहा होता है, जिसकी वजह से गन भी काफ़ी परेशान था कि आखिर लिन को हो क्या गया है। आंट आती है और गन से कहती है, तुम्हें कुछ आइडिया है लिन किसकी वजह से इतना ज़्यादा परेशान रहता है? वो चार्मिंग की वजह से परेशान रहता है। तुम भले ही कितना भी उसे प्यार दे सको दे दो, लेकिन फिर भी उसके लाइफ में एक माँ की प्यार की कमी हमेशा रहेगी। वो चार्मिंग को अपनी मॉम की प्लेस देना चाह रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उसकी ये ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए, बिकॉज़ वो एक छोटा बच्चा है और उसे माँ की प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस पर गन कहता है, आंट आप कुछ भी मत बोलिए, लिन के लिए मैं ही काफ़ी हूँ और मुझे नहीं लगता है कि लिन को इस वक्त मॉम की ज़रूरत है, मैं ही उसके लिए काफ़ी हूँ और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज आप लिन के साथ मत सोइए, मैं ही इसके पास यहाँ पर रुकूंगा और इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन में गन को दिखाया जाता है, वो बात लेने के लिए जब जाता है और कबाड़ को ओपन करता है तो उस कबाड़ से एक की मिलता है, जिसे देख करके वो काफ़ी सैड हो जाता है और पास का सीन दिखाया जाता है। वो की किसी और की नहीं, लैला की रहती है जो कि डेनिस ने उसे दिया था। बट इस की का राज क्या है ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा।